नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। आज दर्शकों को पता है राकेश जी कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से अरुण भारती के पक्ष में चुनावी शंखानाद करने वाले हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद पे हमला करती रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उसके पहले ही हमलावर हो चुके हैं और उनका आरोप है कि 40 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के 13 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद में लिप्त हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से आज चुनावी शंखानाद के साथ साथ अपना नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लिए पप्पू यादव एक मुसीबत बन के खड़े होने वाले हैं? तेजस्वी यादव का क्या रणनीति होगा इन सारी चीज़ों पे, और प्रधानमंत्री के आगमन पर क्या संकेत मिलता है बिहार की जनता को? आइए हम उसी पे चर्चा करते हैं राकेश तिवारी जी से। तो राकेश जी, प्रधानमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, शंखानाद होने जा रहा है जैसा कि आप सुने, तो क्या समीकरण बनेगा? देखिए अजय जी, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं लालू प्रसाद फैमिली पे हमला बोलते हैं जी। परिवारवाद को लेकर लालू यादव को घेरते हैं, भ्रष्टाचार पर भी बोलते हैं और जंगल राज पर भी बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी से पहले तेजस्वी यादव आज उन पर हमला किए और उसी परिवारवाद को आधार बनाया है और अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण के 4 सीटों पर प्रचार करने आएंगे। जी। चारों सीट पर विशुद्ध 100% परिवारवादी उम्मीदवार है। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 उम्मीदवार देश के सबसे बड़े परिवारवादियों और वंशवादी नेताओं से भरी बीजेपी के पार्टी के। तो इनका क्या प्रचार करेंगे? तो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद से पहले एक जोरदार हमला बोला है, ताकि जब नरेंद्र मोदी बोले उससे पहले बिहार की जनता को ये पता होना चाहिए कि न सिर्फ परिवारवाद उनमें ही है बल्कि परिवारवाद तो बीजेपी और एनडीए में भी है। उन्होंने गिनाया है कि जिस जमुई में आप आ रहे हैं, जमुई जो है पूर्व एमएलसी ज्योति पासवान के सुपुत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के दामाद एवं एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी चिराग पासवान, उनके जीजा वहां से उम्मीदवार हैं। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह एमपी हैं जो पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के पुत्र हैं। तो ये परिवारवाद तो यहाँ पे भी है। उसके बाद आइए गया से जीतन राम मांझी जी हैं एमएलसी, उनके पुत्र संतोष सुमन हैं तो पिता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सास जो उनकी है वो ज्योति देवी ये है। तो ये मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आने से पहले पूरी तरह हमलावर हो चुके हैं। उसके बाद नवादा के लिए भी उन्होंने बोला है कि विवेक ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे हैं। तो प्रथम चरण के जो 4 सीटों पर नरेंद्र मोदी प्रचार करने आ रहे हैं, उन 4 सीटों पर घोर परिवारवादी तो एनडीए के तरफ से भी है। कोई बताइए जिसमें से कोई परिवारवाद का नहीं हो। इसके अलावे उन्होंने अभी तक जितने उम्मीदवारों की घोषणा बिहार से हुआ है वे सब परिवारवादी हैं। ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि पटना साहिब से जो रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री हैं वो एमएलए ठाकुर प्रसाद के बेटे हैं, है ना, तो वो विधायक थे। बिल्कुल। सासाराम से शिवेश राम जो है कैंडिडेट बीजेपी के, वो केंद्रीय मंत्री मुनीलाल के बेटे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान जो है वो उम्मीदवार रामविलास पासवान के बेटे हैं। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जो एमएलसी अशोक चौधरी की बेटी हैं और महावीर चौधरी की पौत्री हैं। तो ये भी परिवारवाद के पोषक हुए। शिवहर से लवली आनंद जो है वो पूर्व एमपी आनंद मोहन की पत्नी है, उनके बेटे भी विधायक हैं। तो परिवारवाद तो यहाँ पे भी है। वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार एमपी हैं
पूर्व मंत्री बैजनाथ प्रसाद महतो के बेटे हैं। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल मदन जायसवाल के बेटे हैं, वो भी 3 बार MP रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मधुबनी से अशोक यादव, वो हुकुमदेव नारायण के बेटे हैं। और वैशाली से बीना देवी, कोई भी पार्टी इससे वंचित नहीं है, कोई वंचित नहीं। बीना देवी के हस्बैंड दिनेश कुमार सिंह, वो जदयू के MLC हैं। तो तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और हमला बोलकर बिहार के उन तमाम उम्मीदवारों की गिनती कराई है जो NDA के प्रत्याशी हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि परिवारवादी RJD ही है, परिवारवादी सभी पार्टी है, ये कहना है। बिहार में नरेंद्र मोदी जी आ जा रहे हैं, उसके क्या मायने निकल के आएंगे? अब देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं तो पिछले 19 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने गया से शुरुआत की थी। पहले दिन गया से गए और जमुई भी गए, तो इस तरह से माना जा रहा है कि इस बार जमुई पहले आ रहे हैं। तो इस तरह से माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो 19 में चुनाव प्रचार का अभियान किए थे और बिहार में 40 में 39 सीटें मिली थी, उसी तर्ज पर इस बार फिर से जमुई से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे चिराग पासवान को भी बल मिलेगा, जमुई के लोगों को भी, वो जो पिछले बार जिस तरह से जिताया था चिराग पासवान को, तो नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि बिहार में यहाँ से यदि शुरू करते हैं अपने अभियान को तो एक नई गति और नई दिशा मिलेगी, और इसी के तहत वो आए हैं। तेजस्वी यादव कल पूर्णिया में जाके पप्पू यादव पर हमलावर थे, आज पप्पू यादव नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, क्या रणनीति होगी उनकी? देखिए, पूर्णिया में लड़ाई पूरी तरह फंस चुकी है जी। पूर्णिया की लड़ाई अब मूंछ की लड़ाई है, पप्पू यादव वर्सेस लालू यादव की लड़ाई है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव अभी तक किसी प्रत्याशी के लिए नामांकन में नहीं गए थे जी। लेकिन पूर्णिया में उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी यादव को भी अब ये लग रहा है कि पूर्णिया की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, पप्पू यादव इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं है। तो पहले पार्टी के स्तर पर टिकट काट कर ये व्यवस्था की गई कि पूर्णिया से पप्पू यादव मैदान छोड़ के भाग जाए, कहीं दूसरे जगह चले जाए। लेकिन पप्पू यादव जो पिछले 1 साल से अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगे हुए थे, वो पूर्णिया छोड़ने वाले नहीं है। कहा भी है मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो कांग्रेस से भी इंतजार करते रहे कि उनका फ्रेंडली फाइट के लिए भी अनुमति दे दे, लेकिन कांग्रेस ने अब वहां से किनारा कर लिया है और वो अब जनता के तरफ से नामांकन करने जा रहे हैं और पूर्णिया में जबरदस्त लड़ाई होगा। तेजस्वी यादव को जितना बोलना था उन्होंने बोल लिया, अब पप्पू यादव की बारी है और पप्पू यादव बोलेंगे, बोलने में वो पीछे कभी हटते नहीं है। तो पूर्णिया की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, वहां ये देखना है कि लड़ाई किस मोड़ पे जाती है। बीमा भारती चुनाव में रह भी पाती हैं, दावेदारी में रह भी पाती हैं, लड़ाई में रह भी पाती हैं, या ये लड़ाई पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा हो जाता है। तो ये भी देखना है। तो आज नामांकन के बाद ये पता चलेगा कि कल जो बीमा भारती की सभा में कितनी भीड़ हुई थी, आज कितना भीड़ हो रहा है पप्पू यादव के सभा में, और इससे पूरा जो है अंदाजा लगेगा कि पप्पू यादव और ये जो तेजस्वी यादव लालू यादव का ये जो गेम चल रहा है पूर्णिया में, उसका क्या असर होने वाला है जी। तो जहां भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर हमलावर थी, उसी को अब तेजस्वी यादव अपना हथियार बना चुके हैं और NDA को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपके भी 40 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा सीट पर आपने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जो कहीं ना कहीं परिवारवाद से ग्रसित है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से शंखानाद शुरू किए हैं चुनाव का, वहां भी परिवारवाद ही जन्म लेता हुआ दिख रहा है, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव का है। तो इस परिवारवाद की लड़ाई में कौन आगे निकलता है और कौन पीछे छूटता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक मेरा आप नमस्कार स्वीकार कीजिए और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।